कि ऐसा लग रहा था कि साक्षात प्रभु इस तस्वीर में विराजित थे। इतनी सुंदर तस्वीर थी, इतनी सुंदर तस्वीर थी कि अपने आप में से तस्वीर बोलने लग गई, तस्वीर से आवाज आई, भक्त तुमने कितना सुंदर स्वरूप मेरा बनाया है कि मैं अपने स्वरूप को देख करके खुद मोहित हो रहा हूं, परंतु एक कमी कर दी। क्या कमी करी? सरकार कौन सी ऐसी गलती भाई, क्या गलती है, कौन सी कमी है बताइए जरा। तो तस्वीर से आवाज आई, तुमने इतनी बढ़िया मेरी तस्वीर बनाई पर मेरे पैर तो बनाया नहीं, पैर तो बना देना चाहिए था। भक्त पहले जोर से हंसा और बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता था कि यदि कोई गलती निकालोगे तो आप यही निकालोगे, और इस गलती को मैंने जान के किया है, अनजाने में नहीं किया। क्यों किया भाई? वो इसलिए किया क्योंकि सरकार आप एक जगह टिकते नहीं है ना, आप तुरंत भागकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, इसलिए मैंने पैर ही नहीं बनाया कि ना तो रहेंगे पैर और ना आप मुझे छोड़कर जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्या भक्त का भाव है। प्रभु आप एक जगह टिकते नहीं है, इसीलिए मैंने पैर नहीं बनाया कि आप कम से कम मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। तो भगवान अपने स्वरूप को देख देख करके खुद मुस्कुराने लगे और प्रकट हो गए और भक्त को हृदय से लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे प्रभु का स्वरूप इतना दिव्य था, इतना सुंदर था, इतना अलौकिक था कि प्रभु के स्वरूप कानों में जो कुंडल थे ना, उन कुंडलों से त्रैलोक के दमक रहा था। तो त्रैलोक के देवता भी कह रहे थे कि ये प्रकाश पुंज कहां से आ रहा है, तो सूर्य के अलावा प्रकाश है। सुखदेव जी कहते हैं, कोटि कोटि सूर्यों की गणना कुंडलों में थी, इतने दिव्य थे, इतना प्रभु का सुंदर स्वरूप था। तो सोचिए, जिसको यदि उनके पीछे त्रैलोक मुग्ध होकर पीछे पीछे दौड़ पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। कल आप उस जगत पिता जगदीश्वर का जन्मोत्सव मनाया। वैसे तो प्रभु के जन्मोत्सव नित्य ही मनाए जाते हैं, पर कल आप लोगों को यह अवसर मिला कि आपने जन्मोत्सव मनाया। नंद जी ने जाए करके तुरंत विप्र ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और 108 विप्रों को लेकर के श्री नंद जी महाराज अपने भवन में आए। 108 ब्राह्मणों के द्वारा वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम यथा, पितृदेवार्चनम यथा। अपने पितरों का और कुल देवता का पूजन करवाया। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन बोल रहे थे, पूजन करवा रहे थे। तो सज्जनों ब्राह्मण कहते, बाबा हाथ में ले लो शक्कर। बाबा से ब्राह्मण कहते हैं, हाथ में ले लो शक्कर और अपने कुल देवता को स्नान करवाओ। तो बाबा ने हाथ में ले लेनी चावल। ब्राह्मणों ने कही, बाबा क्या कर रहे हैं आप, शक्कर की जगह में चावल ले रहे हैं। ब्राह्मणों ने कही, ठीक है बाबा, तो हाथ में ले लो दूध और दूध लेकर स्नान करवाओ पया। और ब्राह्मण पया का मंत्र बोलने लगे, पया पृथ्व्याम पया ओ गधे को। और इधर बाबा ने दही उठाकर स्नान करवाना शुरू करवा।
ब्राह्मणों ने की बाबा कहाँ देख रहे हो, कहाँ उठाए रहे हो, कहाँ हम बोल रहे हैं, कुछ पतो है? बाबा ने कही महाराज का बताऊं, मेरो मन तो मेरे लाला के पास रखियो है। अब तक लाला के दर्शन ना आवे, मन करे कि कितना जल्दी पहले लाला के दर्शन कर लूं। सो ब्राह्मणों ने की बाबा ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम प्रतिनिधि रूप का संकल्प प्रदान कर दीजिए ब्राह्मण को और आप जाकर के दर्शन करिए। तब तक हम इधर इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन करते हैं, विघ्नेश्वर श्री गणेश जी का पूजन करते हैं। बाबा ने संकल्प दे देने प्रतिनिधि रूप बना करके ब्राह्मण को, विप्र को, और बाबा तो चले गए दर्शन करने को। इधर ब्राह्मण पूजन करने लग गए। बाबा बढ़िया जा रहे थे कि अब जाकर मैं प्रभु का दर्शन करूंगा, लाला को दर्शन करूं। सो सामने से आ रहे थे ग्वाला। अब ग्वालों को जब पता पड़ गई तो वहां हजारों की संख्या में ग्वाला उमड़ पड़े, गोपियां उमड़ पड़ी। भाई राजा के यहाँ लाला भयो, वर्षन के बाद भयो, और सबको ऐसा लगने लगे कि अब हम सबके दुखन को विनाश रह जाएगा, सारे कष्ट दूर रह जाएंगे यदि लाला है। सब बढ़िया बढ़िया श्रृंगार कर करके आए रहे थे। एक ग्वाले ने कही बाबा कहाँ जा रहे हो? जानते हैं नंदराज जी का महल कितना बड़ा था? उस महल में 85 चौक थे। अब सोच लीजिए कितना बड़ा था, 85 चौक। और नंद महल में 85 चौकों में एक चौक में लगभग 1.5 लाख गैया बंधी रहती थी। सोचिए कितनी गैया रही होंगी, कितना बड़ा महल रहा होगा। अब तो महाराज बाबा जा रहे थे, ब्रजवासियों ने पूछ लिया, बाबा ने कही लाला के दर्शन करने जा रहे हैं। ब्रजवासी बोला बाबा लाला के दर्शन करने ऐसो ना जा मैं। तो भैया कैसे जाए तू ही बताए जाए। ब्रजवासी ने की बाबा सर पे हाथ रखो, एक कमर में रखो और ठुमका मारते हुए जाओ लाला के दर्शन करने, ऐसे ना जाओ, नाचते हुए जाना। अब बाबा ने एक रखो हाथ सर में, एक कमर में, और ठुमका मारते हुए लाला के दर्शन करने को चल दिए। सो बाबा का एक पुराना सखा आया, आज नंदराज जी के यहाँ लाला भयो, हम सबको भी चलना चाहिए, चल दिए। मित्र ने देखा कि आज बाबा ठुमका मार मार के चल रहे हैं, तो जब घर से आया था तो कहते हैं अपने किसी प्रिय से मिलने जाओ तो कुछ लेकर जाना चाहिए। 3 स्थान ऐसे होते हैं बंधुओं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जान लीजिए कौन कौन सा। 3 स्थान जीवन में ऐसे हैं जहां किसी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसमें सबसे पहला स्थान है देवालय। आप यदि देवालय जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पास कुछ नहीं है धन चढ़ाने के लिए, वहां दान करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो आप एक लोटे में जल लेकर के जाएं। पहले प्रभु को जल समर्पित करें, तदोपरांत अपनी अर्चना वंदना करके उनको अपना निवेदन सुनाएं। प्रभु यदि मेरे घर में भी धन ऐश्वर्य होता तो मैं मंदिरों में मैं भी धन के द्वारा सेवा करता, पर क्या करूं मेरे पास नहीं है। और यदि है तो धन के माध्यम से थोड़ा सा समर्पित करें और प्रभु को अपनी प्रार्थना सुनाएं, जो भी प्रार्थना लेकर के जाएं। दूसरा स्थान होता है सत्संग। आप किसी सत्संग में जाते हैं, कथा सुनने जामे, राम कथा सुनने जामे, या किसी संत का प्रवचन सुनने जाएं, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पास कुछ है तो वहां जाकर पहले उस पुराण पुरुषोत्तम को थोड़ा सा कुछ समर्पित करना चाहिए। यदि धन का अभाव है तो पुष्प लेकर के जाए, माला लेकर जाए या तुलसी दल लेकर जाए। पहले पुराण पुरुषोत्तम प्रभु को समर्पित करें, नमन करें, प्रणाम करें, और फिर सामने बैठ कर के
उस जगत नियंता जगदीश्वर की कथा का रसपान करें और अपने हृदय में हृदयांगन करने की कोशिश करें कि हे प्रभु, ये संसार मरण धर्मा है। इस संसार में यदि जन्म दिया है आपने तो कृपा करके अपना आशिक बना दीजिए, अपना दीवाना बना दीजिए। हमारे मन में आपके प्रति प्रेम जागृत हो जाए, बस यही चाहते हैं। यदि आप हमारे हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा। नाम जपने की शक्ति प्रदान कर दीजिए, बस ये प्रार्थना करिए। तीसरा स्थान होता है अपना प्रेमी मित्र, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, या गुरु का द्वार, गुरु ग्रह। कभी सदगुरु भगवान से मिलने जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पास कुछ है तो जाकर समर्पित करें और नमन प्रणाम करके अपना निवेदन सुनाएं। और यदि आपके पास नहीं है तो कटोरी में चंदन लेकर जाएंगे। पहले सदगुरु भगवान के चरणों में और माथे में चंदन समर्पित करें, तदोपरांत उनके सामने बैठ करके अपनी प्रार्थना सुनाएं। तब तो आपका पूजन भी सार्थक है, गुरुदेव से मिलना भी सार्थक है, सत्संग करना भी सार्थक है। और यदि इन चीजों में किसी प्रकार की कमी होती है तो शायद है वो सार्थक नहीं। दूसरी बात, गृहस्थ में रह करके हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें, यही जीवन का लक्ष्य है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वैसे तो हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रभु से कैसे मिलें और कैसे उनकी पूजा अर्चना करें। पर यदि आप चाहें तो अपने नित्य कर्मों को भगवान की ओर मोड़ दीजिए, वही तुम्हारा भजन हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब आप सोच रहे होंगे कि नित्य की प्रतिक्रिया को हम ठाकुर जी की ओर कैसे मोड़ें, तो इसमें ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि जिस प्रकार हम अपने घरों में पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, पति को खिलाते हैं, बेटे को खिलाते हैं, बेटी को खिलाते हैं, जल भरकर खिलाते हैं, सारी प्रक्रियाएं हम घर में करते हैं। पर यदि ये माताएं चाहें तो अपने घर में जो भी क्रिया करते हैं वो प्रभु को समर्पित करके अपने घर में सुख शांति पा सकते हैं। जो भी माताएं चाहती हैं कि मेरे घर में भी सुख शांति आए, पति किसी का दारू पी रहा है, अब दिमाग तो बेचारी का खराब रहता है ना कि देख लो इतनी सेवा करती हूँ, रात्रि में आते हैं तो पी कर आते हैं, अच्छे से बोलते भी नहीं है, कष्ट हुआ कि नहीं। अब प्रातः काल बढ़िया बढ़िया बना करके खिला दिया, पति ने 4 बात सुनाई और चल दिए, तो पति गया उधर, घर में बेचारी बैठे बैठे सोचती रह गई। तो जो माताओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा दान हो पा रहा है, सत्य बात कहें तो जिस दिन ये धरती में माताओं का धर्म करना बंद हो जाए, यदि ये सत्संग में आगे ना खड़ी हो, किसी साधु संत ब्राह्मण को दान देने के लिए पतियों से ना कहें, तो शायद पति जल्दी दान देने वाले नहीं है। अब इनको आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम घर में जो चीज करते हैं उसे केवल प्रभु की ओर मोड़ना है। और जिस दिन से मोड़ देंगी तो पति की बुद्धि भी सही रहेगी, बालक को ज्ञान भी आएगा, पति शायद पत्नी की इच्छा के अनुसार चलना भी प्रारंभ कर दे, क्योंकि प्रभु के लिए सब कुछ समर्पित है। तो कैसे समर्पित कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, केवल 5 मिनट ध्यान दीजिए। आप सब लोग अपने घरों में प्रातः काल बढ़िया यदि पति को मिर्ची वाली पकौड़ी खाने का अभ्यास है तो चटपटी पकौड़ी बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, क्योंकि भय भरा हुआ है कि पति को खिलाने नहीं जाने क्या आकाश पाताल एक करने लग जाएंगे, हैं? बेटे को अभ्यास है तो बढ़िया बढ़िया सी पूरी कचौड़ी मंगौड़ी बनाते हैं, किस लिए, क्योंकि बेटा कहीं नाराज न हो जाए। परंतु उसी चीज को, उसी नाराजगी को, उसी रोग को दूर करने के लिए या प्रभु से प्रीति करने के लिए आप जब अपनी रसोई में जाती हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि हम रसोई में आज से खाना बनाना बंद कर देंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
खाना बनाओगे नहीं तो पति की बुद्धि अपने आप ही सुधर जाएगी है? अब सोचोगे डंडे कौन सहेगा, तो खाना मत बनाइए, रसोई को बढ़िया सुंदर बनाइए। खाना की जगह में रसोई को पहले सुंदर बनाइए, साफ सुथरा करिए, और साफ सुथरा करने के बाद खाना की जगह में प्रसाद बनाइए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अभी तक हम रसोई में जा रहे थे क्या बनाने, खाना, पर अब से खाना बनाना बंद। अब रसोई में जब भी जाएंगे तो ये मन में धारण करेंगे कि हम रसोई में जाकर प्रसादी बनाएंगे। किसके लिए? पहले था कि पति के लिए बनाना है, बेटे के लिए, अब बेटे के लिए और पति के लिए नहीं, हम जाकर रसोई में अपने प्रसाद बनाएंगे, क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी बैठे हैं तो हमें उनका भोग लगाना है। अब चिंता पति की नहीं करना, ठाकुर जी के भोग की करना है। और जिस दिन से अब ठाकुर जी के भोग की चिंता करने लग जाओगे तो काम क्या किया तुमने? पति का मुंगौड़ी पकौड़ी कौन खाएगा? पति खाएगा। परंतु आपने भोजन की जगह में प्रसादी बना दी और पति की जगह में भगवान जी का भोग प्रसाद बना दिया, तो वो खाना की जगह में प्रसाद हुआ और भोग लग गया। अब भोग लग जाने के बाद पति खाएगा पकौड़ी, पर पकौड़ी तो खाएगा पर भोग खाएगा, क्योंकि भोग लग चुका है। तो जो पति आपको बुरा भला बोल रहा था, जो पुत्र नाराज हो रहा था, जो मदिरा सेवन कर रहा था, तो ठाकुर जी का भोग प्रसाद पाने के बाद धीरे धीरे वाकी बुद्धि भी सही हो जाएगी, पत्नी से प्रेम भी करने लग जाएगा। पर जब आप रास्ते को मोड़ दें, मुखमंडल को मोड़ दीजिए। अब घर में आप साफ सफाई कर रही हैं तो ऐसा नहीं सोचना कि पति आ रहा होगा, बेटा आ रहा होगा इसलिए जल्दी सफाई करूंगा। नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये मेरे ठाकुर जी का मंदिर है, क्योंकि मेरे घर में ठाकुर जी विराजित हैं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा इस घर को, अपने इस मंदिर को साफ सुथरा रखूं। और जब साफ सुथरा मंदिर कह करके करेंगे तो उसी घर में भगवत कृपा होने लग जाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यहाँ तक कि आप यदि अपने पति का बिस्तर भी लगाते हैं तो बिस्तर पति का नहीं लगा रही है। सोचिए कि हे प्रभु, आपने ही इस रूप में मुझे एक ईश्वर दिया है जो मेरा, क्योंकि कहते हैं ना ब्राह्मण लोग कि पति परमेश्वर होता है, कहते हैं ना, और वो आप सब सुनती हैं, पर उसको ये दिन की आचरणों में उतारिए कि मैं उसी पति परमेश्वर के लिए, आप ही प्रभु उस पति परमेश्वर के रूप में है, इसलिए मैं आपके लिए बिस्तर लगाती हूँ। बिस्तर लगाने वामे भले ही आप अपने प्रेम का एक पुष्प रख दें, या एक पंखुड़ी रख दें, या एक बूंद जल टपका दें कि प्रभु मैं आपके लिए बिस्तर लगा रही हूँ। तो जो भी प्रक्रियाएं कर रहे हैं आप घर में, वो प्रभु के लिए करिए। देखिए सब सही ना हो जाए तो बताइएगा, पूरा सब सही होने लग जाएगा। मित्र नंद जी का था और वो दही का कलश लेकर के आया कि मित्र के घर जा रहा हूं। देखा कि मेरा पुत्र नाचते हुए जा रहा है, तो कलश जो ले रखा था दही का, वो लेकर नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दिया, डाल दिया। नंद बाबा ने कहे धकधारी के, इतना सुंदर मैंने श्रृंगार कियो और सारे के सारे में तूने दही डाल करके सब साफ कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। नंद बाबा, मित्र ने कहा बाबा तुम्हें पतो ना है, जब घर में लाला हो करें तब वह समय दही से स्नान करके जामे, ऐसे ना जामे। नंद जी ने कहा वाह भैया, तूने अच्छो काम करी कि मुझे दही से स्नान करवा दियो, क्योंकि मैंने तो आज दही डाले ना। चलो मुझे नहीं पता था, जो काम मैंने नहीं किया वो तुमने कर दिया। अब तो भैया दही से स्नान करके बाबा जा रहे हैं लाला के दर्शन के लिए। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडलनेस्क कंठ्यास चित्रांबरा पथ शिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुर
ब्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। ब्रज की जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितनी भी गोपिकाएं हैं, वो छोटी गोपिका हो या बड़ी गोपिका हो, वृद्धा माता हो या जवान हो, सबने आज सबको ऐसे लगा कि हमारे ब्रज मंडल में शायद हमारे जीवन का प्रागट्योत्सव हुआ है, हमारा जीवन धन आया हुआ है। इसलिए छोटी छोटी बालिकाओं ने भी सज्जनों आज 16 श्रृंगार किए। बहुत ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी जो बालिका हैं उन्होंने 16 श्रृंगार किए, जो युवतियां हैं उन्होंने भी 16 श्रृंगार किए, और जो 80 साल की वृद्ध थी उन्होंने भी 16 श्रृंगार किए। ऐसी ऐसी माताएं थी जिनके मुख में याकूत दांत ना है, उनने भी 16 श्रृंगार करके बढ़िया बढ़िया श्रृंगार कर करके आज नंद राय जी के महल में पहुंच गई। सब उत्सव मना रही हैं। ये जितने भी ब्रजवासी थे सबने हल्दी घोल लिया, बढ़िया सुंदर सुंदर लड्डू बना लिए माखन के मिश्री के, और ले करके एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे, सब नाच गा रहे थे। ओ कन्हैया झूले पलना न कहोले झो